आज हमास ने अचानक ही इजराइल के ऊपर एक बड़ा ही भयंकर हमला किया। 5000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर फायर किए गए और साथ ही साथ ग्राउंड से भी टूट गए, टनल में, समुद्र के द्वारा, एयर ग्लाइडर के द्वारा, हर तरह से एक तरह से एंट्री मार दी उन्होंने। और ये बात इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग है। वो इस तरह की बात होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं और जिस प्रकार से उनका प्रोएक्टिव स्टैंड रहता है, जिस तरह से उनका होने से पहले बर्बाद कर देते हैं, लॉन्च होने से पहले ख़त्म कर देते हैं। उनका प्रिसीजन अटैक है, इससे खतरा बनाया हुआ था कि तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। ये पॉलिसी उन्होंने ड्रॉप की हुई थी। उसमें इस तरह का जो उन्होंने हमला किया, ये वाकई में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक है और हमास को इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल का रहा है। क्योंकि 5000 रॉकेट इकट्ठे करने, इतने लोग इकट्ठे करने, ट्रेन करना, मोबिलाइज करना और साइमल्टेनियसली हमला करना, ये बात उन्हें पता नहीं चली। देखा जाए तो इजराइल के सर्वाइवल की बात आ जाती है। इजराइल में बहुत क्षमता है, वहाँ पर एक एक सिविलियन जो है वो युद्ध करने में सक्षम है, उनको सेना की ट्रेनिंग मिली हुई है और वो हर आदमी हथियार उठाने में, चाहे मर्द हो, औरत हो, महिलाएं हो, सब सेना में देश के लिए लड़ने मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। पर ये जो झटका लगा एकदम से, इतना बढ़िया उनका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट को रास्ते में गिरा देता है। पर अगर 5000 रॉकेट जब आते हैं तो उस सिस्टम को ओवरवेलम कर दें, यानी कि बहुत ज़्यादा आ गए। कितने गिराएंगे? 1000 गिराए, 2000 गिराए, 3000 गिराए, 5000 रॉकेट एक साथ। यानी कि हमास ने इस चीज़ को पकड़ा था। क्योंकि पहले कई बार अटैक किए, छोटे छोटे अटैक किए, वो सब बर्बाद कर देते थे। जो भी रेगिस्तान में गिर रहा उसको नहीं करते थे, जो आबादी की तरफ आ रहा होता था रॉकेट, ये क्षमता है उसमें आयरन डोम में, उसको बर्बाद कर देते थे। ये हमास ने पकड़ा कि इसका इलाज क्या करें। इसका इलाज ये निकाला, कितने ज़्यादा कर दो, कितने गिराएंगे। तो ये इस करने में सफल रहे। साथ ही साथ आज त्यौहार का भी दिन था उनका, अल सवाब था वहाँ पर, योम किप्पुर के दिन चल रहे हैं वैसे ही। तो त्यौहार के दिन का उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया और कुछ सैनिकों को, कुछ आबादी को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। देखा जाए तो इजराइल के लिए ये शुरू से ही एक सर्वाइवल का क्वेश्चन रहा है। 1948 में जिस दिन 14 मई को उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित की, 15 मई को 5 देशों ने हमला कर दिया और मुकाबला किया, बचाया अपने आप को। उसके बाद 1967 में हम लड़ाई हुई। उसके बाद 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ, जहाँ पर फिर इसी तरह से इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को सरप्राइज दिया था, लेकिन फिर उसमें से उठ के आया और वापस काउंटर अटैक करके, जो कि एक मिलिट्री हिस्ट्री के बहुत बड़े लेसन है, बहुत बड़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं उसमें हमको। मैं एज ए मिलिट्री हिस्ट्री का, आर्मी का सैनिक होने के नाते मैंने इस चीज़ को, ऑपरेशन को बड़ी ध्यान से पढ़ा। बहुत शानदार ऑपरेशन इजराइल ने किया और किस प्रकार काउंटर ऑफेंसिव किया। यहाँ पर अभी फिर इजराइल ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया, क्योंकि तो जाने जाते 2014 में 3 मारे थे, उसके बाद 2100 पैलेस्टीन मारे थे, इनके 70-80 मारे थे। ये ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक तरह से इस तरह की बातें, जो अगर इस तरह की बात हो तो ये बात जो देखा जाए तो इजराइल ने जो काउंटर ऑफेंसिव है ये बहुत भयानक होने वाला है। इन्होंने पहली एयर स्ट्राइक और मिसाइल स्ट्राइक शुरू कर दिए, साथ साथ ग्राउंड ट्रूथ का मोबिलाइजेशन हो गया। और एयर स्ट्राइक में वो करेंगे कमांड कंट्रोल, जो कम्युनिकेशन कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर हमला करेंगे। लॉजिस्टिक है, जहाँ से एम्यूनिशन आएगा, जहाँ से इनको पेट्रोल आएगा, जो बाकी चीज़ें आएंगी उन पर हमला करेंगे ताकि इनको कट ऑफ कर दिया जाए, उनको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद साथ ही साथ ये और कैजुअल्टी ना हो, वो उनको जो अंदर घुसाए हैं हमास वाले, और ये भी इसराइल को ये भी खतरा के साथ साथ हिजबुल्लाह वाले जो पूरी इसराइल से अटैक ना करते, वहाँ पर भी उनको अपनी तैयारी रखनी। क्योंकि इसराइल में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, भारत का 1/50 हिस्सा है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। यही कारण है कि इसराइल का जो अभी काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है, बहुत तेज है और प्रिसीजन अटैक करने में, यानी कि पिन पॉइंट अटैक करने में, एक कमरे में उन्होंने अटैक करना, बहुत बड़ी बिल्डिंग में, तो उस पर मिसाइल जाके टकराएगी, इतना उनके अंदर प्रिसीजन है। जब बालाकोट पर भारत ने स्ट्राइक किया तो हमने वो इजरायली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था हमारे एयरफोर्स ने। तो ये बात जो है, ये प्रिसीजन अटैक करने में सक्षम है बहुत ज़्यादा, और ये करेंगे और
बिल्कुल उन्होंने, जैसे नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उन्होंने जो गलती की है वो उसको बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ईरान अभी हमास के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि ईरान और इजराइल की बिल्कुल कांटे की आ रही है, दोनों का हमेशा से दुश्मनी चलती रही है। इजराइल ने कई बार उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वायरस डाले, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। तो इजराइल और ईरान तो बिल्कुल आपस में झगड़ा है ही है। लेकिन एक कारण और भी हमास का जो हमला करने में मैं देख रहा हूँ कि क्यों किया ऐसा हमला, क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल काउंटर ऑफेंसिव करने में सक्षम है, लेकिन करने के पीछे कहीं कहीं अब देखिए आप कि मिडिल ईस्ट के बहुत से देश अभी इजराइल के साथ आ रहे थे। बहुत से देश, चाहे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये देश अभी इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना रहे थे। हमास को लगा कि इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनकी पूछ खत्म हो जाएगी। जब तक कुछ नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तब तक इनको पूछेगा कौन, इनकी रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। तब देखिए किस प्रकार से उन्होंने हथियार इकट्ठे किए। वाकई में ये बात तो मानने वाली है कि जो सरप्राइज मेंटेन किया, समय और वॉल्यूम, इतना बड़ा हमला, इस बारे में तो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और आज जैसे पैलेस्टीनिया इलाके में सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, खुशियां मना रहे हैं। और इजराइल जो है अब काउंटर ऑफेंसिव जो करेगा वो मैं जानता हूँ कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अभी देखा जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो विश्व में आएगी, विश्व में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अब देखिए भारत का एक मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनना था, उसमें थोड़ा सा अड़चन आ सकती है। अभी मिडिल ईस्ट के देशों को, अरब देशों को दिक्कत रहेगी कि किसके साथ खुल के रहे। हालांकि वो नहीं चाहते कि हमास बड़ी शक्ति बन गया, क्योंकि हमास अब एक तरह से आतंकी ग्रुप है, वो किसी से बातचीत करना नहीं चाहता, वो खाली हिंसा ही जानते हैं। ये अरब देश भी नहीं चाहते ज़्यादातर, अब उनकी सोच विचार बदली हो रही है। सऊदी अरेबिया भी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यूएई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये सब उन चीज़ों से उठना चाह रहे हैं। तो लेकिन खुल के कौन कितना बोलेगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये बात देखने वाली है। और ये वाकई में बहुत ही टफ चीज़ है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि हमारे उनके अच्छे संबंध रहे हैं, रक्षा के संबंध रहे हैं। इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और इस तरह का आतंकवादी हमले का भारत ने कभी भी साथ नहीं दिया, कभी भी भारत इसके साथ नहीं है। यही कारण है कि आज भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। हम उनके इस कठिन समय में ये कहा गया है कि भारत उनके साथ है। मैं यही चाहता हूँ कि युद्ध का एक निर्णायक हो, जल्दी खत्म हो और पूरी दुनिया ना इसके चपेट में आए, बढ़ता ना जाए। क्योंकि एक तरफ सीरिया में भी गड़बड़ हो रही है, वहाँ भी युद्ध चल रहा है, यहाँ पे इजराइल के साथ जो युद्ध है कितना फैलेगा, समय तो लगेगा ख़त्म होने में। होस्टेज ले लिए हैं, बातचीत चलेगी, बिल्टअप एरिया से निकालने में समय लगेगा, ये बात तो लगेगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ, एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा अच्छी बात सोचता हूँ कि इसका नतीजा ऐसा निकले कि आगे से आतंक की बातें ख़त्म हो जाए और मिडिल ईस्ट में शांति आए, ताकि दुनिया को इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आप अपने कमेंट ज़रूर डालिए, अपने विचार डालिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, हम सब का मसला है ये।